अदयाला जेल जाएंगी इमरान खान की बहनें, क्योंकि ऐलान भी किया गया था आज अदयाला जेल जाएंगी इमरान खान की बहनें। हमें मिलने से क्यों रोका जा रहा है, ये सवाल हलीमा खान की तरफ से पूछा गया। पाकिस्तान का कानून हमें मिलने की इजाजत देता है, तो धरने की तैयारी भी है और बड़ी संख्या में पीटीआई समर्थक इस दौरान मौजूद रहेंगे। कानून हमें मिलने की इजाजत देता है, हमें मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा, सवाल पूछा हलीमा खान ने। हालांकि इस बीच एक और बड़ी खबर यह है कि रावलपिंडी में अब धारा 144 लागू कर दी गई है। 10 दिसंबर तक धारा 144 लागू की गई है और लोगों के एक साथ जमा होने पर पाबंदी को लेकर खबर है। इस बीच आज अदयाला जेल में पीटीआई समर्थक भी जुटेंगे और इस बीच उनकी बहनों की तरफ से भी ये साफ तौर पर कह दिया गया है कि कानूनी तौर पर वो अपने भाई से मुलाकात कर सकती हैं। और एक और बड़ी खबर यह भी कि आज इमरान से मिलने जाएंगे 6 वकील, अदयाला जेल जाएंगे 6 वरिष्ठ वकील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मिलने की इजाजत दी थी, तो 2 दिसंबर को जब मुलाकात हुई थी बहन उस्मा से, तो ठीक स्वस्थ बताए गए इमरान खान, लेकिन उनकी तरफ से यह भी बताया गया कि उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है। बड़ी खबर यह भी कि आज इमरान से मिलने जाएंगे 6 वकील, वरिष्ठ वकील पहुंचेंगे, इजाजत मिली है हाई कोर्ट की तरफ से। लेकिन इस बीच हकीकत यह भी है कि पाकिस्तान में सड़क पर लोग उतर रहे हैं। मुनीर की तानाशाही के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। पुलिस की बैरिकेडिंग से प्रदर्शनकारी कैसे भिड़ गए, एक और तस्वीर देखिएगा। यहां प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। पाकिस्तान के कई शहरों में लोगों के प्रदर्शन की अलग अलग जगहों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। फिलहाल ये पहली तस्वीर देखिए। दूर दूर तक तो तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां प्रदर्शनकारी भिड़ते हुए दिख रहे हैं। कराची में पुलिस से प्रदर्शनकारी भिड़े, कराची में भी ऐसी तस्वीरें, पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी भी की। कराची में प्रदर्शनकारियों ने जमकर उत्पात मचाया। तो पाकिस्तान के अंदर कैसे हालात बन रहे हैं वो इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। तो सिंध देश की मांग को लेकर पाकिस्तान एक बार फिर जल रहा है। पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में ऐसे ही हाल, विरोध प्रदर्शन, सिंधु देश जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। सिंधु देश हक है हमारा, जो सिंध को लूटेगा मिट्टी में मिल जाएगा, इस तरीके के नारे लगाए जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों और पुलिस में जमकर झड़प भी हो गई। कराची में जगह जगह आगजनी शुरू हो गई, पत्थरबाजी की गई, पुलिस ने लोगों पर डंडे बरसाए, आंसू गैस के गोले छोड़े, पाकिस्तानी रेंजर्स की तैनाती भी कर दी गई। ये अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं, कराची की तस्वीरें। विरोध प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की, फायरिंग की, पत्थरबाजी की और तोड़फोड़ भी की है। पाकिस्तान में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस लाठीचार्ज कर रही है, जिसके चलते जमकर विरोध हो रहा है। अतुल सर, अगला सवाल आपसे होगा, उससे पहले इस हकीकत पर एक और जानकारी, क्योंकि सड़क पर आवाम पाकिस्तान जल रहा है, क्योंकि कराची में ही मुनीर के खिलाफ सड़क पर लोग कैसे उतर आए उसकी तस्वीर हमने दिखाई। सिंध को अलग देश की मांग को लेकर प्रदर्शन और ज्यादा उग्र हो चुका है। सिंध की आजादी के लिए नारेबाजी हो रही है। रैली रोकने की कोशिश के बाद लोग और ज्यादा भड़क गए। प्रदर्शनकारियों ने ही पुलिस की गाड़ियों में कैसे तोड़फोड़ की, इसकी तस्वीरें अलग अलग इलाकों से सामने आई। कराची में पाकिस्तानी रेंजर्स की तैनाती को लेकर खबर है। इंटरनेट सेवाएं बंद हो चुकी हैं। मुनीर ने सिंध समाज की रैली को आतंकी रैली तक बोल दिया है और पाक के कई शहरों में शहबाज और मुनीर के खिलाफ प्रदर्शन और ज्यादा बढ़ चुका है। हालांकि पाकिस्तान आर्मी की बर्बरता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की पिछले कई दिनों से सर खबरें आती हैं। भारद्वाज सर, देखिए, जहाँ तक ये सवाल है, ये आप पाकिस्तान में जो देख रहे हैं, ये मंजर जो है ये हमेशा दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ की जो एलीट और वहाँ की जो पाकिस्तानी एलीट है और पाकिस्तानी आवाम है, उसके बीच में बहुत ज़्यादा अंतर है। पाकिस्तानी एलीट, अगर आप पाकिस्तान का बनना ही था, जो पाकिस्तानी एलीट थी उसने पहले तो ब्रिटिश के तलवे चाटे और फिर अपना एक देश बना लिया और उन्होंने आवाम को कभी ख्याल ही नहीं किया। उसके बाद अगर आप देखें तो वो पूरे वेस्ट के तलवे ही चाटता रहा है। अमेरिका की पूरी उसकी जो आर्मी है, उसकी एलीट ने अपनी आर्मी को वेस्ट को मॉर्टगेज कर दिया, सऊदी अरेबिया को मॉर्टगेज कर दिया और उसके बाद वो चलने लगे इस मुद्दे पे कि किस तरीके से हम अपनी आवाम को दबाकर हम अपने पैसे जमा करते रहें, हम अपनी सत्ता को मजबूत करते रहें। बेसिकली पाकिस्तान एक बाइपोलर स्टेट है, तभी आप देखते हैं कि कभी उसमें मिलिट्री उभर आती है, कभी वो कहते हैं डेमोक्रेसी है, कभी तो उनका एलीट जो है वो ये गेम खेलता रहेगा, अपनी आवाम को दबाता रहेगा, अपने लोगों के साथ अत्याचार करता रहेगा। उसको ये कोई परवाह नहीं है कि पाकिस्तान की डेवलपमेंट हो रही है या नहीं हो रही है। उनका मकसद केवल ये है कि ये पैलेस इंट्रीग्स चलते रहें,
किसी को कभी दबाया जाए, फिर कभी उठाया जाए। आज वो CDF बने हैं मुनीर साहब, फील्ड मार्शल मुनीर साहब। अगर आप देखें तो उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि कैसे अपनी आवाम को दबाया जाए, कैसे अपनी आवाम को कंट्रोल रखा जाए, ताकि उनकी सत्ता जो है, पाकिस्तानी एलीट की सत्ता, वो बरकरार रहे। और वो पाकिस्तानी एलीट जो कि वेस्टर्न कंट्रीज़ के तलवे चाटता है और उन्हीं से सब कुछ मदद लेता है, उन्हीं के भरोसे पे जीता है, उन्हीं के क्रम्स जो वो फेंकते हैं उन्हीं के ऊपर वो जीता है। तो इसको चलते हुए देख के ये जो पाकिस्तान में आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा ड्रामा चलता रहेगा। बिल्कुल जब तक सर, कि साजिश का हिस्सा है, रणनीति का हिस्सा है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और उसकी अलग अलग तस्वीरें भी अब दिखने लगी हैं।